नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप कितने दोस्तों? टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका पूरा का पूरा यहीं से पेपर फंस जाएगा और आपको मजा आने वाला है। मैं ट्रिक से आपको आज आकृति बताऊंगा। इससे पहले आपने कभी वीडियो नहीं देखी होगी, इससे पहले कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। टॉप में 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जो टाइप है हमारे, क्या है टाइप, जो टाइप है वो 5 टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 5 टाइप के क्वेश्चन ये सोचने का इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पूरी की पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। और आप भूल जाओगे तो ट्रिक नहीं देख पाओगे। मैंने मैथ की ट्रिक कराई है, पूरा का पूरा मैथ मैं एकदम बेसिक से लेकर हाई तक करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं। और आपको पता है कि यूट्यूब पे जो ट्रिक मिलती है वो इसी चैनल पे मिलती है, इसके अलावा पूरे यूट्यूब पे कहीं ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक जो हिंदी लिखी हुई है उसका मतलब क्या है कि 3 चित्र एक समान है, उसमें से एक डिफरेंट है। देखो इसने बोला एक समान है, एक समान कितने चित्र हैं? देखो उसने बोला है 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और एक चित्र बिल्कुल अलग है। हमें डिफरेंट वाला छांटना है कि डिफरेंट वाला कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे कि हमें इन देखो 4 चित्र में देखना है। ये 4 चित्र हैं, इसमें से अलग कौन सा है? तो देखो हम इसको देखेंगे। देखो इसकी लकीर है, बड़ी वाली है। देखो सबसे पहले बड़ी लकीर है, इसकी भी देखेंगे। सबसे पहले बड़ी लकीर है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसी तरीके से ये वाली है। और देखो इसमें देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, सबसे पहले छोटी है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी है। तो यही आंसर है आपका, यही अलग है। देखो आपको जो दिख रहे हैं तीनों में से यही अलग है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये 1 2 3 4 4 है। ये कितने? 1 2 3 4 5, ये 5 है। और देखो बाकी के सब में 4 4 हैं, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको देख रहे होंगे, ये पूरे के पूरे आपके पेपर में फंसे हुए थे, वो भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है। देखो इसमें कुछ टोटल 4 हैं, इसमें भी देखो 4 हैं, गुणा के चिन्ह, इसमें भी 4 हैं, इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो कौन सा होगा बताओ आप? मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 5। कौन सा है? यही तो आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, इसी वजह से ये होगा। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कितना धांसू होने वाला, मजा आ जाएगा आपको। देखो करना क्या है, आपको ये चित्र देखना है। देखो एक ये चित्र समान समान तोड़ दिए, एक से एक से चारों चित्र हैं, ये भी एक से एक से चारों चित्र हैं और ये भी एक से एक से चारों चित्र है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज तो है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। यही बिल्कुल डिफरेंट है इन सबसे, ठीक है। बिल्कुल अलग कौन सा है? ये वाला है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो चौथे में डिफरेंट छांटना है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो कोने की तरफ है। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो कोने की तरफ है, ये वाला जो पॉइंट है वो कोने की तरफ है, लेकिन यहाँ पॉइंट कोने की तरफ नहीं है क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है और आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं ताकि आपके दोस्त भी यहाँ से अच्छी ट्रिक सीख सकें। अब देखो हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा सेकंड टाइप बनता है, सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं, उसमें से हमने डिफरेंट छांटा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो देखो उसने बोला है प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक चित्र, प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD चिन्ह देखो दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप। देखो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ होगा, उस चित्र को देखकर हमें इसके जैसा छांटना है, कोई कौन सा इसके जैसा होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले देखेंगे, देखो यहाँ पे एक रो ये ऊपर के लिए है, ये वाली एक ही तो है, इधर तो है ही नहीं। तो इसमें दोनों तरफ है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें दोनों तरफ है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से छांटेंगे कौन सा होगा, ठीक है। इन दोनों में से छांटेंगे कौन सा होगा। देखो इसमें क्या है कि ये ऊपर की ओर जा रही है, ये भी ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो ये वाली जो लकीर है यहाँ पे थोड़ी अटके है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर बचा, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत मजा आने वाला है। अब 6 वाले जो 6वां क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हमें सेम टू सेम इसके जैसा छांटना है, तो सेम टू सेम इसके जैसा यही दिख रहा है मुझे। तो देखो यहाँ पे 1 2 4 है, तो ये भी 1 2 4 है। ये कितना 3 5 8 है,
तो ये भी 3 5 8 है, और ये 6 7 9 है, तो ये भी 6 7 9 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको एक एक सेकंड में क्वेश्चन लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पे बात करेंगे, इसको देखेंगे। देखो हमें सेम टू सेम इसके जैसा छांटना है। देखो ये इसके जैसा बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, अब इन दोनों में से डिफरेंट है। अब बताइए इसके जैसा कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर दिख रहा है मुझे इसी के जैसा, और तो कोई है नहीं। देखो इसमें क्या है कि इसमें देखो 3 1 2 3 जा रही है, इसमें एक ही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचा ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वीडियो को साथ ही साथ यार लाइक करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके जैसा हमें सेम टू सेम छांटना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो देखो ये इधर को है और ये इधर को है। देखो इसमें ये इधर को है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो सब में इधर को है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो देखो ये वाली जो लकीर है ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों नीचे को है, ये नहीं हो सकता। इसमें एक ऊपर एक नीचे, ये भी नहीं हो सकता। ये बचा, यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर छांटने हैं। अभी तो क्वेश्चन 8 हुआ है, लेकिन मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस वाला क्वेश्चन पे क्या है, देखो प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए बी सी डी में से, मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि देखो एक चित्र दे दिया गया है। देखो 9वें क्वेश्चन पे हम बताएंगे आपको क्या है कि देखो ये चित्र है, इसमें से कुछ हिस्सा गायब कर दिया गया है, तो आपको गायब हुआ हुआ जो हिस्सा है उसको बताना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ से अगर हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे तो जोड़ना है, लेकिन ऐसे आपको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये सीधी सीधी लकीर जा रही है। तो हम देखो इसको लेके इरेजर को लेके पहले तो साफ करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं देखो कैसे करना क्या है, आप कंफ्यूज कहाँ होते हो वो मैं बताऊं। देखो एक लकीर तो आपको ये वाली सीधी करनी है। ठीक है, एक लकीर ये बीच में से जा रही है, ये सीधी करनी है, एक लकीर ये सीधी करनी है। ठीक है, और देखो यहाँ से ये 3 लकीरों को टच कर रहा है, ये 3 लकीरों को टच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, सीधा सीधा मैच कर रहा है, और कोई है ही नहीं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। तो आपको इसी तरीके से बना के देखना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसी तरीके से आपको देखना है। देखो सबसे पहले हमारी ये आएगी, इसके बाद एक जीरो आएगी, बस यही देख लो। देखो यहाँ पर सबसे पहले जीरो है, तो ये आंसर गलत है। यहाँ भी देखो ये टेढ़ा है, देखो ये टेढ़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो ये भी टेढ़ा है, ये नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले एक ये लकीर है, उसके बाद एक जीरो है, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे देखो साफ करता हूँ। अब देखो आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिख जाएगा, देखो सबसे पहले एक लकीर है, तो वो लकीर हमने कर दी, लकीर के बाद एक जीरो है, तो ऐसे ही तो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया था। पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, एक ही पॉइंट से आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 11वें की बात करें, 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वें की बात करेंगे। देखो सबसे पहले 11वें की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको बंद करेंगे तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, दो आएंगे, लेकिन इसमें उल्टा दो है, तो ये इसको काट देंगे क्योंकि हमें तो सीधा सीधा चाहिए ना। इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, देखो ये सही है, ये देखो एक है, देखो इसमें एक था, हमें दो चाहिए थे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये बचा, यही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना के भी देख सकते हो, आपको मजा भी आ जाएगा। और ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मजा आने वाला है। देखो इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस वाले क्वेश्चन पे कैसे बात करेंगे कि हम इस बॉक्स को पूरा पूरा बंद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बॉक्स को बंद करेंगे तो ये पूरा पूरा फिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो इस बॉक्स को बंद करेंगे तो यहाँ पे फिल है नहीं है, तो इसको काटो, यहाँ पे फिल है नहीं है, और यहाँ पे फिल है, देखो इन दोनों में फिल तो है, फिल तो है, लेकिन आपको चेंज देखना है। चेंज क्या है, देखो इसमें से एक ही क्वेश्चन हो, देखो एक ही ऑप्शन होगा, देखो ए और बी में से एक ही ऑप्शन होगा, वही आपको ऑप्शन छांटना है। देखो यहाँ पे एक लकीर एक्स्ट्रा आपको दिख रही होगी और यहाँ कहीं नहीं आपको दिख रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बस यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब हम इसको बंद कर देंगे, इसके बाद देखो इस वाली लकीर को ऐसे मिलाएंगे, इस वाली लकीर को ऐसे मिलाएंगे और इसको काटेंगे, तो देखो ऑप्शन नंबर ए ही मैच करेगा। और ये देखो खाली जगह दिख रही है आपको, ये दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। वो वाले क्वेश्चन खत्म कर दिए हमने। ठीक है, इस वाले देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। तो प्रश्न चित्र श्रेणी में श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है आपको। देखो मैं बताऊंगा इसका मैटर क्या है कि आपको देखो 13वें क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। 13वें क्वेश्चन में क्या है, तो आपको एक ये 3 चित्र दिए हुए हैं और अगले चित्र की कंडीशन पूछ रहा है कि कैसी कंडीशन आएगी। तो मैं बताऊं, देखो इसके देखो ये झंडी दिख रही है आपको, इस झंडी के और इस झंडी के बीच में क्या है, एक का गैप है।
है कि नहीं। अब ये झंडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यानी कि ये झंडी यहाँ पहुंच जाएगी तो ये झंडी एक आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो इधर को देखो, फिर देखो इधर को देखो, मैं इस सब पर गोला गोला करता जाऊँ। अब ये झंडी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देखो, ऑप्शन है कहीं, हाँ ऑप्शन तो है, देखो नीचे ऑप्शन है इसके। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अब ये झंडी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे आएगी झंडी, और ये वाली झंडी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब यही देखना है, देखो एक तो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ये दोनों होने चाहिए, बीच में एक गैप होगा, तो बस यही चित्र छांट लो। ठीक है, यही छांट लो। अब बताओ, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि एक झंडी ये, एक झंडी देखो ये है। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँ। ठीक है, अब देखो, देखो एक झंडी तो ये है, एक झंडी ये है, और बीच में गैप है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या था हमारा। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में देखो एक आकृति आपको ऐसे दिख रही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो आकृति ऐसी हो गई, फिल हो गई। अब देखो इस वाले में देखो आकृति ये तो दिख रही थी, ये वाली आकृति भी फिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जब ये पूरी हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो सेम टू सेम रहेगी, लेकिन ये वाली जो हाफ है, देखो ऐसी थी तो ऐसी हो गई, अब ये वाली है तो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो 1 2 3 4, उसमें देखेंगे 1 2 3 4, देखो 4 तो है, लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा हुए। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4, और ये 3 एक्स्ट्रा हुए, लेकिन इसके बाद 2 एक्स्ट्रा हुए। अब इसके बाद देखो, देखो सबसे पहले 3 बढ़े, फिर उसके बाद 2 बढ़े, उसके बाद कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। जब 1 बढ़ेगा तो लास्ट में ऐसे होगा, एक डिब्बा होगा। इसमें एक डिब्बा है, नहीं है, इसमें एक डिब्बा है, एक डिब्बा तो है, लेकिन एक डिब्बा बीच में नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक डिब्बा देखो, डिब्बा नहीं त्रिभुज है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक डिब्बा बीच में, देखो गिनो 10 हो जाएंगे। देखो इसमें 4 थे, इसमें 7 हो गए, इसमें कितने हो गए, 9 हो गए, तो इसमें 10 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी ही स्पीड में पूरा का पूरा पेपर लगा सकते हो, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन पे बात करेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वें क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो एक ये बॉक्स था, वो यहाँ पे गया। ठीक है, देखो यहाँ पे गया, उसके बाद वो बॉक्स यहाँ पे गया, उसके बाद कहाँ जाएगा पता है, उसके बाद जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी में भी नहीं है, देख लो। देखो ये वाला बॉक्स एक बार तो यहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ भी तो जाएगा, यहाँ से ऐसे करके क्रॉस करेगा। अब ऐसे करके क्रॉस एक में ही कर रहा है, देखो इसमें कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें उसने दिया है कि हमें ये स्थान उसका देखना है। देखो अंदर वाली आकृति जो थी, देखो 17वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। अंदर वाली आकृति कहाँ आ गई, 12 आ गई, तो ये अंदर वाली आकृति कहाँ आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो ये 12 आ गई। ठीक है, देखो 12 आ गई। अब जो बाहर वाली आकृति वो अंदर जाएगी तो छायांकित हो जाएगी, देखो छाया हो रही है इसमें, तो यही बाहर वाली आकृति अंदर जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। अब ऐसा छांट लो किसमें, देखो त्रिभुज बना होगा होगा उसमें ये होगा। ठीक है, तो 17 में का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो देखो ऐसे करके एक त्रिभुज बनाया हुआ है, उसमें जो अंदर बॉक्स है उसमें छाया हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये देखो 1 2 3 4 है, देखो इसमें भी 4 है कि नहीं, है कि नहीं। और देखो बीच में 4 ये क्रॉस के चिन्ह है वो बढ़ गए। अब देखेंगे यहाँ पे कितना, 1 2 3, तो 3 क्रॉस के चिन्ह बढ़ जाएंगे, 1 2 और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और देखो ये जो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके जैसा कौन सा है, इसके जैसा आपको छांटना है। ठीक है, इसके जैसा देखो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 है, ये नहीं है इसमें 2 है, ये 3 तो है, लेकिन ये है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं बना है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं 19वां क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी पावरफुल है। आपको आंसर उसका कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले देखो ये करकेटा सा आपको दिख रहा होगा, इसने ऐसे हाथ कर लिया, इसने ऐसे कर लिया, और इसको ऊपर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो ये बन गया। ठीक है, इसी को हम ऐसे करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको भी ऊपर कर देंगे। अब इसके जैसे छांटेंगे कहाँ पे, बताइए कहाँ पे। तो ये दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, तो देखो आपका आंसर डी हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा आसान और इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता।
ठीक है, इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपके ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट या दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, फिर उस क्वेश्चन को हम स्पेशली कराएंगे, आपको बिना फॉर्मूला के कराएंगे, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराना। ठीक है, नहीं मैं लॉन्ग मेथड कराऊंगा, ना मैं बेसिक से कराऊंगा, मैं बस कराता हूँ ट्रिक। तो अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो आपको ट्रिक देखने को मिलेगी, बहुत खतरनाक ट्रिक, डेंजरस ट्रिक देखने को मिलेंगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा। आपका पेपर 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, पूरे 30-40 सेकंड में हो सकता है। ठीक है, आपको अच्छा सा फायदा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना वीडियो को।